जब भी हम कभी कोई फॉर्म पढ़ते हैं, आप सभी ने भी भरा ही होगा एग्जामिनेशन फॉर्म, तो उसके अंदर कॉलम आता है जिसका नाम है जेंडर, और उसमें मेल या फीमेल दोनों में से आपको किसी एक ऑप्शन पे टिक करना है या उसे लिखना होता है। तो हम अभी तक तो यही जानते हैं कि जेंडर दो ही प्रकार के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जेंडर सिर्फ दो नहीं होते, जेंडर 4 तरह के होते हैं। घबरा गए ना मेरी बात सुन के? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ और पढ़ा रही हूँ कि जेंडर 2 नहीं 4 तरह के होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो आज हम अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो पहला तो है मेल, जिसके अंदर देख के हमें ये पता चलता है ही इज अ मेल, अ मैनली पर्सन, जिससे हम कैटेगराइज कर सकते हैं लाइक फादर के साथ मदर, तो फादर इज द मेल जेंडर। नाउ ग्रैंडफादर, बॉय, ब्रदर, और भी बहुत सारे इस तरह के नाउन्स आएंगे जिसके अंदर ये हम पढ़ेंगे। वो सिर्फ ह्यूमंस के साथ नहीं, एनिमल्स के साथ में भी है। नेक्स्ट है हमारा फीमेल, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि शी इज अ गर्ल, लाइक मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर, वाइफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हो गए मेल एंड फीमेल, जो कि बहुत इजी है और सबको पता भी है। लेकिन अब हमारा आता है थर्ड टाइप ऑफ जेंडर। जी हाँ, हमारा थर्ड टाइप ऑफ जेंडर, जिसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। नाउ व्हाट इज कॉमन जेंडर? ये वर्ड तो मैम वी डोंट नो। कॉमन जेंडर वो है जिसके अंदर अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लाइक इफ आई से पेरेंट, कॉल योर पेरेंट, एनी वन ऑफ योर पेरेंट। स्कूल से अगर कोई पीटीएम है तो उसमें बोलते हैं ना, एनी वन ऑफ द पेरेंट शुड बी प्रेजेंट। नाउ दैट पेरेंट कैन बी मेल और फीमेल। पापा भी जा सकते हैं, मम्मी भी जा सकती है। तो इस केस में इस जेंडर को कहते हैं कॉमन जेंडर। अगर मैं बोलूँगी चाइल्ड, तो चाइल्ड में भी सेम रूल्स अप्लाई करते हैं कि ये गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे कॉमन जेंडर के, जैसे एनिमी, थीफ, नेबर, ऑर्फन। तो इस तरह के जेंडर जिसके अंदर हमें ये नहीं पता होता है कि ये फीमेल है या मेल है, उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। हो गया ना थर्ड टाइप ऑफ जेंडर। अब फोर्थ वाला जेंडर बता रही हूँ, हैव पेशेंस। तो फोर्थ जेंडर है हमारा न्यूटर जेंडर। अभी तक हमने बात कर ली जिसके अंदर लाइफ है, तो एक जेंडर वो भी है जिसमें लाइफ नहीं है, लाइक दिस पेन, इसमें लाइफ नहीं है, तो ये आता है हमारा न्यूटर जेंडर में। लाइक दिस फ्लावर वास, ये आता है हमारा न्यूटर जेंडर में। अ बुक, चेयर, टेबल, मीन्स कोई भी मटेरियल चीज जिसके अंदर लाइफ नहीं हो, मीन्स इट इज लाइफलेस, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूटर जेंडर। तो हो गए ना पूरे 4 के 4 जेंडर। तो अब से अगर कोई भी आपको ये बोले कि जेंडर 2 ही प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल उन्हें कहिएगा कि बिल्कुल 2 नहीं 4 तरह के होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। तो आइए अब उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, बिकॉज कुछ 1-2 कॉमन तो हम जानते हैं, लेकिन बाकी जगह हम सभी अटक जाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि इसका ये जेंडर भी हो सकता है, इसके लिए ये लिखते हैं या इसके लिए ये लिखते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि कुछ कॉमन और बहुत सारे अनकॉमन हैं, जिन्हें हमें यूज़ करने में काफ़ी परेशानी होती है, हम जानते ही नहीं। लेकिन आज के बाद आप ये वर्ड कभी नहीं बोलोगे कि मुझे नहीं पता, बिकॉज आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और मैक्सिमम सभी वर्ड्स जानने वाले हैं। पहला है बैचलर। हाँ, बैचलर वह इंसान है जिसकी शादी नहीं हुई होती है, तो ही इज अ बॉय। दिस इज मस्कुलाइन जेंडर एंड दिस इज फेमिनाइन जेंडर। तो लड़की जिसकी शादी ना हुई हो उसे कहते हैं हम स्पिंस्टर। बॉय, गर्ल, बुल, काउ, हॉर्स। हॉर्स हम हॉर्स ही कहते हैं ना, हम आइडेंटिफिकेशन नहीं करते। लेकिन फीमेल हॉर्स को हम कहते हैं मेयर। हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, लॉर्ड, लेडी, ये बेसिकली अमेरिकन एंड ब्रिटिशर्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। तो लॉर्ड, लेडी। मॉन्क, नन। मॉन्क जो साधु होते हैं, जो बुद्धिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो उनमें कुछ लेडीज ग्रुप भी है, तो उन्हें हम कहते हैं नन। कॉक, hen, gander, goose, dog, bitch, nephew, niece,
नेफ्यू मतलब भतीजा और भतीजी को हम कहते हैं नीस। नेक्स्ट इज विजर्ड, विच। विजर्ड मतलब जादूगर और विच मतलब जादूगरनी। नेक्स्ट है हमारा ऑथर। अब यहाँ पे हम ये जो कुछ ग्रुप है ना, ये देखिए, इसके अंदर हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो स्पेलिंग है उसमें ESS आ गई है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ ग्रुप जिसके अंदर स्पेलिंग चेंज हो रही है, वो क्यों हुई है उसका भी रीज़न है। पहले हम देखते हैं वो वर्ड और फिर समझेंगे उसका रीज़न। तो ऑथर, ऑथरेस, ज्यू, ज्यूस, लायन, लायनेस, मेयर, मेयरेस, टाइगर, टाइग्रेस, पोएट, पोएटेस। सो इन वर्ड्स में क्या कॉमन है? आप देख सकते हैं कि इन वर्ड में जो लास्ट लेटर है उसके पहले एक वोवेल है। लास्ट वर्ड एक तो कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक तो वोवेल है। एम्परर भी इसी ग्रुप में आता है, एम्परर, एम्प्रेस। लास्ट वर्ड के पहले हमें यहाँ पे एक वोवेल देखने को मिलता है। तो जब भी कोई ऐसे वर्ड जिसके अंदर लास्ट वर्ड के पहले हम वोवेल्स देख सकते हैं, जिसे AEIOU कहते हैं, तो उन सब में स्पेलिंग चेंज होके ESS हो जाएगी। था ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक? तो अब से इनके स्पेलिंग्स को लेके भी कोई झंझट नहीं रही। नेक्स्ट है हमारा ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ये कुछ वर्ड्स है जिसके पहले हम ये ऐड किए हैं सेम वर्ड। इस फर्स्ट वर्ड का एडिशन में कोई चेंज नहीं है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मिल्कमैन, मिल्क वुमेन, वॉशरमैन, वॉशर वुमेन। तो फर्स्ट वर्ड इसके सेम है, सिर्फ सेकेंड के जो वर्ड्स है हम उन्हें चेंज कर रहे हैं। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। नाउ यहाँ पे आता है फॉक्स। फॉक्स का होता है विक्सन। पिकॉक का होता है पीहेन। मोर को हम मोर ही बोलते हैं, लेकिन पिकॉक और पीहेन दोनों बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। पिकॉक बहुत ही खूबसूरत होता है, हालांकि पीहेन उतनी सुंदर नहीं दिखती है देखने में। पिकॉक के जो फेदर्स होते हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल। सो पिकॉक, पीहेन। सर, मैडम, ड्रेक, डक, अंकल, आंट, सुल्तान, सुल्ताना। तो ये थे कुछ जेंडर्स के अनकॉमन से वर्ड्स जिन्हें अब अगर हमें कभी कुछ लिखना पड़े तो हम बिना कंफ्यूज हुए उनके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों लिख सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।